सो हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉयलर ड्रम के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप ये पीछे पिक्चर देख रहे हैं, ये पूरा बॉयलर ड्रम हो गया। तो बॉयलर ड्रम के ऊपर में क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं, क्या क्या लाइनें रहती हैं, डाउन कमर क्या होता है, सैचुरेशन लाइन क्या होता है, राइजर क्या होता है, कहाँ पे प्रेशर गेज होता है, कहाँ पे सेफ्टी वाल्व होता है, कहाँ पे सीवीटी आईवीटी होता है। हर एक चीज को कहाँ पे किस लोकेशन में लगा होता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बॉयलर आउटर से रिलेटेड जो जो भी कंपोनेंट है आज आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, अभी जो ये बॉयलर ड्रम आप देख रहे हैं तो ये जस्ट अभी इरेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो आपका इंसुलेशन जो है वो आपको मिलेगा। नॉर्मल रनिंग प्लांट में आप यदि देखेंगे तो आपको ये पूरा जीआई सीट से इंसुलेटेड मिलेगा, ठीक है। जैसे वो ऊपर वाला लाइन आपको दिख रहा है। ओके, सारे चीज को मैं एरो करके आपको शो करूंगा ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि किस इक्विपमेंट का या किस लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात, ये जो पूरा आपका ये बॉयलर ड्रम हो गया, ठीक है। ये जो पूरा आपको लंबा सा दिख रहा है, ओके। तो ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात जैसे कि आप देखे होंगे कि बॉयलर ड्रम में हमारा दो लेबल ग्लास जो है वो लगा रहता है। तो देखिए, ये एक लेबल ग्लास यहाँ पर हो गया, ओके, ठीक है। और एक लेबल ग्लास आपको मैं दिखाता हूँ, इधर हो गया। तो एक लेफ्ट साइड रहता है, एक राइट साइड रहता है, ओके। ठीक यहाँ पर आपका बॉयलर ड्रम में जैसे हमको पानी लेना है, तो पानी के लिए एक लाइन होता है जो आपको ये नीचे से निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो कि अभी वहां पर आपका इंसुलेशन लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये लाइन आ रहा है, ओके। और लाइन जो है आपका बॉयलर ड्रम में जा रहा है, ओके। इसी लाइन में आप देखेंगे तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए हैं, जैसे आपका टेम्परेचर गेज हो गया, ठीक है। आपका ये डीसीएस में शो करने के लिए हो गया, आपका ये एक प्रेशर गेज हो गया, ठीक है। फिर एक आइसोलेशन वाल्व हो गया, और ये जो आपको एक छोटा सा दिख रहा है वो एनआरवी हो गया, ओके। तो ये लाइन हो गया आपका फीड वाटर लाइन का, जिससे हम लोग बॉयलर में पानी लेते हैं, ओके। अभी देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके आगे जाएंगे तो ये बॉयलर का जो ड्रम हो गया वो मेन होल हो गया, ठीक है। तो दो मेन होल होंगे, आपके लेफ्ट में होंगे और एक राइट में होगा, ठीक है। उस साइड भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह कुछ दिखेगा, ओके। अब यहाँ पर इसके जो लाइन है वो देखिए, यहाँ पर जो हम लोग जैसे एक लाइन हम लोग बोलते हैं डाउन कमर, ठीक है। तो बॉयलर में जो डाउन कमर होते हैं, इससे होकर आपके पूरा बॉयलर में वाटर जो है वो सर्कुलेट होता है, यानी कि जो वाटर पैनल होते हैं या इवापोरेटर होता है उसमें पानी जाते हैं। ये नीचे में जो आपको चार लाइन निकलते हुए दिख रहे हैं, ये इसी को हम लोग डाउन कमर बोलते हैं, ठीक है। अब वहां से जैसे ही स्टीम बन जाता है तो इसी राइजर के थ्रू, ठीक है, ये जो आपको चारों लाइन, ये जो इंसुलेटेड किया हुआ, जो देखिए इसमें सीट लग चुका है, ठीक है। तो इसमें इससे होकर ही बॉयलर से जो स्टीम जो है वो यहाँ पर आती है। और वो चूंकि वेट स्टीम होता है, तो हमारा ड्रम में आप जानते हैं कि प्राइमरी वर्क जो इसका होता है कि स्टीम को सेपरेट करना वाटर से, ओके, यानी कि प्योर स्टीम तैयार करना। तो यहाँ से स्टीम जो है वो अंदर में सेपरेट होती है, और फिर जो ड्राई स्टीम होती है वो इस लाइन के थ्रू, जिसको हम लोग सेचुरेशन लाइन भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पर इसको पपी हेडर भी कहा जाता है। तो इसी लाइन के थ्रू जो है वो फिर इसके बाद सुपर हीटर में जाती है, ओके। तो एक हमारा हो गया डाउन कमर हो गया, ठीक है। दूसरा हमने आपका राइजर की बात कर लिया, और तीसरा जो हो गया आपका सेचुरेशन लाइन हो गया, ओके। अब बॉयलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी के नजरिए से देखा जाता है बॉयलर ड्रम में, तो ये दो सेफ्टी वाल्व आपको देखेंगे, ठीक है। तो ये आईवीआर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि दोनों दो गेज ग्लास होना चाहिए, और आपके दो सेफ्टी वाल्व होना चाहिए। एक राइट में लगा हुआ है और एक लेफ्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेफ्टी वाल्व हो गया। और भी आपको कई सारे टैपिंग जो है वो आपको दिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर आपको कई सारे बॉयलर में आप देखेंगे कि एक वेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो दिख रहा है पहला वाला लाइन, वो आपका एक वेंट हो गया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मल आपका एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रनिंग के दौरान जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ओपन करके रखते हैं ताकि एयर वगैरह निकल जाएगा, ओके। बाकी यहाँ पर देखिए, एक दूसरा भी टैपिंग दिया है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, टैपिंग के लिए, ठीक है। तो चूंकि अभी ये न्यू इरेक्टेड हुआ है तो अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेगा। फिर एक यहाँ पर प्रेशर गेज के लिए हो गया, ओके। और फिर यहाँ पर एक देखेंगे तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट के लिए छोड़ा गया है। और नॉर्मली यहाँ पर जो देखेंगे, जो ऊपर में आपको दिख रहा है, जिसमें एक प्रेशर गेज जो है फील्ड में लग चुका है, ओके। मैं आपको सामने जाकर दिखाता हूँ, ओके। तो ये देखिए, ये इस गेज का मैं बात कर रहा था। तो ये गेज जो है ये प्रेशर गेज है, ये फील्ड में लगा है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बॉयलर ड्रम में फील्ड में प्रेशर गेज लगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब कभी भी बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट होता है तो हम फील्ड से यहीं से इंश्योर होते हैं कि बॉयलर का जो हाइड्रो प्रेशर जो हम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर जो है वो बॉयलर का कितना है, या ड्रम का प्रेशर कितना है। बॉयलर इंस्पेक्टर भी जो होते हैं वो इसी प्रेशर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे
तो ये आपको एक टैपिंग जो दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन के लिए भी सिस्टम दिया हुआ है, तो ये प्रिजर्वेशन के लिए लाइन हो गया। और ये जो आपको लास्ट लाइन दिख रहा है, ओके, ये वाला, ओके, तो ये आपको जो दिख रहा है ये भी एक तरह का वेंट ही है। ओके, ये जो दोनों सेफ्टी वाल्व निकले हैं, तो इसका एक वेंट जो जाता है एटमॉस्फेयर के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेंट जो है वो कई सारे निकले हैं, जिसमें आपका दो जो है वो सेफ्टी वाल्व का वेंट है विथ साइलेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है वो वेंट हो जाता है जब कभी भी ये पॉपअप होता है। ओके, अब एक चीज और देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सुने होंगे आईबीडी और सीबीडी। अब ये जो पहला लाइन जो आपको दिख रहा है वो हो गया आईबीडी। ठीक है, जो कि इसके सारे जो वाल्व है वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी से जब कभी भी हमको ड्रेन करना होता है, ठीक है, तो आपका इसके थ्रू आप करते हैं। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है एक उस साइड में आपको पतला सा लाइन, उसको हम लोग कहते हैं सीबीडी। ठीक है, तो ये यही से, ये चूंकि लो प्रेशर बॉयलर है, तो यहाँ पर जो सीबीडी जो है वो नीचे से ही निकाल दिया है। ओके, बाकी आप जानते होंगे कि जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है वहां पर जो सीबीडी जो निकलती है वो एक निश्चित हाइट से जो है वो निकलती है। ओके, तो यही हो गया इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बातें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कि ये सीबीडी लाइन था इसका क्या काम होता है। ठीक है, आईबीडी का तो मैंने बता दिया, सीबीडी का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।